अगर ये केस बेगम शमीम खान जीत गई तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें बता रही हूं कि ये अच्छा नहीं होगा। मैंने तुम्हें मुंह मांगे दाम इसलिए नहीं दिए थे कि तुम ये केस हार जाओ। मुझे बेगम शमीम खान की शिकस्त चाहिए, हर सूरत में, हर सूरत में। रिलैक्स करें, रिलैक्स करें। वैसे ये आपको किसने कह दिया कि हम ये केस हार जाएंगे? तुम क्या समझती? अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो तुम्हें यह लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मैं सब जानती, मुझे सब पता है। तुम्हें याद है ना, तुमने ये केस जीतने की जमानत दी थी मुझे, तब तो बड़ी बातें कर रही थी। अब क्या हुआ? ओ, कहीं तुम डबल गेम तो नहीं कर रही? कहीं बेगम शमीम खान से भी तुमने पैसे तो नहीं ले लिए? बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे। मुझे लगता है कि आपको आराम की बहुत ज़रूरत है। आप मेरी बात मानें, आप अपने बेडरूम में जाके बहुत सा आराम करें। अब अदालत के फैसले के बाद ही आपसे मुलाकात होगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अगर तुमने मुझे धोखा दिया या धोखा देने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं अपनी बेटियों को छोड़ सकती हूं ना, तो किसी हद तक भी जा सकती हूं। मैं कुछ भी कर सकती हूं, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती हूं। समझे तुम? मुझे बेगम शमीम खान की शिकस्त चाहिए, शिकस्त चाहिए मुझे बेगम शमीम खान की। सुन लिया तुमने? मुझे बेगम शमीम खान की शिकस्त चाहिए, चाहिए मुझे शिकस्त। सुन लिया? सुन लिया? हीरा, क्या हुआ सारा? हीरा कहाँ है? वो तो बीजी के पास है। लगता है तुमने कोई बुरा ख्वाब देख लिया है। सो जाओ अब। हीरा बिल्कुल ठीक है। हमें हर हाल में उस बच्ची को अदालत में पेश करना होगा अगर हमने ये केस जीतना है तो। हम ये केस हारना अफोर्ड कर भी नहीं सकते। हर हाल में ये केस जीतना है। मगर कैसे? उस लड़की के पास कोई सबूत नहीं है जो हम अदालत में पेश कर सकें, और जो सबूत हैं वो अदालत में पेश करने के लिए तैयार नहीं। देखो, बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी हुई है। तुम खुद कुछ क्यों नहीं ढूंढते हो? उस लड़की की तरफ देखना छोड़ दो। अगर हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा तो ढूंढो जाकर। उसके ऑफिस में जाओ ना जिब्रान के। आखिर किसी ने किसी लड़की को तो उसने टारगेट किया ही होगा। क्या कहा था सारा ने कि उसके और भी लड़कियों से ताल्लुकात हैं? हो सकता है कि तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो इस केस में हमारी हेल्प कर सके। हमारे पास इतना वक्त नहीं है असद। जो भी करना है ना, उसे जल्दी करो। ओके। हेलो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक बार मिलके बैठ जाएं, केस को थॉरली स्टडी कर लेते हैं। जी ठीक है, मैं आ जाती हूँ, मुझे भी आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, मैं अपने गुलबर्ग वाले ऑफिस में हूँ, तुम वहीं आ जाओ, तुम्हारा वेट करिए। ठीक है। ये क्या? ये मेरा रेजिग्नेशन है। मुझे अब इस ऑफिस में जॉब नहीं करनी। वो क्यों? क्या हुआ? आपकी बीवी होने की हैसियत से आपके ऑफिस में छोटी सी जॉब करूं, अच्छा थोड़ी लगेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, मैंने फैसला किया है कि आज रात आप मुझसे निकाह कर रहे हैं। पागल हो गए तुम जानती हो कि मैं किन हालात से गुजर रहा हूं, फिर भी अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी ही तो मुमकिन है। मुझे पता है, अगर आप आज मुझसे निकाह नहीं करेंगे तो फिर आप कभी नहीं करेंगे, और ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। बस आज आप मुझसे निकाह कर रहे हैं। देखो महक, एक दफा मुझे इस केस से फ्री होने दो, उसके बाद जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही मैं करूंगा। लेकिन अभी मैं अपने लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा कर सकता, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, आप बस आ रहे हैं। और अगर आप नहीं आए ना, तो मैं आपके घर जाऊंगी, आपकी वालदा से मिलूंगी, वो यकीनन मेरे साथ इंसाफ करेंगी। और अगर उन्होंने भी मेरे साथ इंसाफ ना किया तो अदालत तो है ही, और अदालतों में आपका नाम वैसे भी आजकल बहुत मशहूर है, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आपके बारे में लोगों को बताने में। मैं इंतज़ार करूंगी आपका, देर मत कीजिएगा। क्या इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई? मुझे नहीं समझ में आ रहा था आसमा कि मैं आपको कैसे बताऊं। कितनी बड़ी बेवकूफ हो तुम। तुम्हें समझाया भी था कि अगर कोई भी ऐसी बात है तो प्लीज मुझसे मत छुपाना। है अच्छा किया जो तुमने मुझे अब बता दिया। सिर्फ एक दिन रह गया है जिब्रान, फिर अल्लाह ने चाहा तो अदालत का फैसला हमारे हक में होगा। जी कल फैसला हमारे हक में होगा। मेरी वकील साहब से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि उनकी जज साहब से बात हो गई है, और जज साहब को इस बात का पता चल चुका है कि वो लड़की सिर्फ मुझ पे इल्जाम लगा रही है, उसके पास कोई सबूत नहीं है। कल उसे अदालत से जलील होकर निकलना पड़ेगा। मुझे उसकी शिकस्त की कोई खुशी नहीं है जिब्रान, और ना ही उसे हरा के मुझे कोई तमखा चाहिए। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान के ऊपर लगा हुआ वो दाग धोना चाहती हूँ जिसके साथ जिया नहीं जा सकता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत आजमाइशें देखी हैं, लेकिन इससे ज्यादा मुश्किल वक्त नहीं देखा।
बस एक दिन और। उधर जैसे ही जज तुम्हारी बेगुनाही का ऐलान करेगा, और इधर मैं सारी दुनिया को बता दूंगी कि बेगम शमीम खान ऐसे ही अपने खानदान पर और अपनी बेटों पर फख्र नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हो? घर में कुछ घुटन सी हो रही थी, बाहर चला गया था। खुद को बदलो सालार। उस लड़की के दुख में तुम्हें ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है, जिसे तुम्हारे खानदान की इज्जत की जरा भर भी परवाह ना हो। शुक्र अदा करो अल्लाह का कि उससे तुम्हारी जान छूट गई। जी मॉम, मैं खुश हूं। जिब्रान, कल जैसे ही अदालत का फैसला आए तुमने मुझे फौरन कॉल करनी है। मैं बेचैनी से तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। जी ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। जी, किससे मिलना है आपको? आप बीजी को बुला देंगे, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप हैं कौन? अपना नाम तो बता दें। देखिए, मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा, अभी आप बीजी को बुला दें, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अच्छा चलें, ठीक है। कार्रवाई शुरू करें। जज साहब, मुझे जिब्रान शमीम खान से कुछ सवाल करने हैं। जज साहब, आपने आज इन्हें सबूत पेश करने का आखिरी मौका दिया था। सवाल जवाब करने का वक्त गया। अगर इनके पास सबूत है तो पेश करें, वरना अदालत अपना फैसला सुनाए। अरे भाई, वो कोई सवाल करना चाहती हैं तो करने दें। जी, मैं असद सारा की वकील आसमा का असिस्टेंट। अच्छा, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज तो अदालत में पेशी है ना? हाँ जी, इसीलिए तो मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। और वैसे भी आज अदालत में पेशी नहीं है, अदालत में आज फैसला सुनाया जाएगा। और बदकिस्मती से ज़्यादा चांसेस यही हैं कि फैसला सारा के खिलाफ ही आएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? वकील होकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, वकील हूँ, इसलिए जानता हूँ अदालत में सबूत देखकर फैसला सुनाया जाता है। अदालत अपनी मर्जी से सच और झूठ का तयन नहीं करती, बल्कि हम अदालत में सबूत पेश कर कर उसको कायल करते हैं। और इस वक्त अदालत में हमारे पास सारा के हक में कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे हम उसको सच्चा साबित कर सकें। देखिए, मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, हमें सारा के मुजरिमों को सजा दिलाने के लिए सबूत की जरूरत है, और वो सबूत यहाँ है, इस जगह पर। ये आप किस सबूत की बात कर रहे हैं? देखिए, जी, जिब्रान शमीम खान, इतने दिनों से आप यहाँ चुपचाप बैठे सबकी बातें सुन रहे थे, बोरियत तो हो रही होगी। अच्छा, ये बताइए कि कितने अरसे से आपके ऑफिस में जॉब करती रही? यही कोई 6-7 महीने। 6-7 माह तक? तो कैसी वर्कर थी? मेरा मतलब ये है कि
काम कैसा था इनका? वैसी थी जैसी सब होती हैं। यानी ये कुछ खास नहीं थी, एक नॉर्मल वर्कर थी। जी, मैंने यही कहा। अगर ये बाकी सब की तरह एक आम सी वर्कर थी तो आपने 6-7 माह की एक मुख्तसर सी मुद्दत में इन्हें 3 बार प्रमोशन क्यों दी? 2-3 साल पुरानी बात है, मुझे ठीक से याद नहीं है। अरे ऐसा मत कीजिए, याद कीजिए, दिमाग पे थोड़ा सा दबाव डालिए, हो सकता है आपको याद आ जाए। आपकी याददाश्त की कमजोरी आपको किसी मुश्किल में डाल सकती है, क्योंकि हम इस वक्त कमरा अदालत में खड़े हैं। देखिए, प्रमोशन ऑफिस में जॉब करने वालों को ही मिलती है। इन्होंने शायद कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाई होगी, तभी तो इनको प्रमोशन मिली होगी। एक बार नहीं, 3 बार प्रमोट किया गया है इन्हें। हो सकता है। हो नहीं सकता, हुआ है। और आपके ऑफिस में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो इस बात से वाकिफ हैं और उन्हें यहाँ बुलाया जा सकता है। चलें छोड़ें, ये बताएं कि इन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आपने इन्हें नौकरी से निकाल दिया? आप चुप क्यों खड़े हैं? बता देना। आपके वकील ने तो बहुत सी बातें बताई हैं और उनके मुताबिक इस खातून ने आपको अपनी खूबसूरती से मुतासिर करके आपसे नाजायज फायदे हासिल करने की कोशिश की थी। जी, मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। तो कब महसूस हुआ था आपको ऐसा? उस दिन जिस दिन आपने इसे अपने फार्म हाउस बुलाया या किसी और दिन? अच्छा बताएं ना, क्या महसूस हुआ था आपको? आप खामोश क्यों खड़े हैं? आपकी खामोशी से मैं अपनी मर्जी का कोई भी मतलब निकाल सकती हूँ। ये कमरा अदालत है। चले आप यही बता दीजिए कि आपने सारा को फार्म हाउस पे क्यों बुलाया था? कुछ जरूरी फाइल्स थी इनके पास, वही पहुंचाने के लिए इनको बुलाया था। तो आपके ऑफिस में क्या कोई दूसरा शख्स नहीं था जो आपके फार्म हाउस तक वो फाइल्स लेकर आ सके? ठीक उसी दिन जिस दिन एक तूफानी बारिश हो रही है और आप एक लड़की को कह रहे हैं कि वो अपने घर से निकलकर 30 किलोमीटर दूर आपके फार्म हाउस तक सिर्फ फाइल्स लेने के लिए आए, जबकि आप ये जानते थे कि उसके घर कुछ ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो उसका रिश्ता लेने के लिए आए हैं और उसका घर पर रुकना जरूरी है। उसके बावजूद भी आपने ऐसी तूफानी बारिश में उस लड़की को अपने फार्म हाउस पे बुलाया। क्या ऐसा है या नहीं? बताइए मिस्टर जिब्रान, बताइए कि ऐसा हुआ था या नहीं? आपने इस लड़की को अपने फार्म हाउस पे बुलाया था? मैं कभी भी बच्ची इसको नहीं दूंगी। मुझे सारा ने सख्ती से मना किया था। हमारे पास सोचने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। आपको फैसला करना होगा बीजी। अदालत ने आज सारा की जिंदगी का फैसला नहीं करना, बल्कि आपने करना है। तो बताएं मुझे, क्या है आपका फैसला? बस इतना ही काफी। आप अपनी जगह पर जाकर बैठ सकते हैं।
जज साहब, मैं नहीं जानती हूँ कि इस अदालत में बैठे हुए ये तमाम लोग इस बात का क्या मतलब निकालेंगे, लेकिन इस अदालत में बैठा हुआ हर शख्स जानता है कि जब भी किसी कंपनी का कोई बॉस अपने ऑफिस की किसी फीमेल वर्कर को ऑफिस आवर्स के बाद अपने घर पर या किसी ऐसी प्राइवेट जगह पर बुलाता है तो उसकी नीयत में फतूर होता है। वो पहले अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाकर उस औरत को लालच देता है, लेकिन जब वो ये देखता है कि ये औरत उसके लालच में नहीं फंस रही तो वो और हरबे इस्तेमाल करता है कि किसी भी तरीके से वो औरत उसके जाल में फंस जाए। उस दिन इस शख्स ने इस मजलूम औरत को अपने घर पर इसीलिए बुलाया ताकि वो अपने नापाक इरादे पूरे कर सके। वो अच्छे तरीके से जानता था कि ये कमजोर है, वो कभी भी अदालत का रास्ता नहीं लेगी, अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए हिम्मत नहीं है उसमें। लेकिन अगर गलती से वो अदालत में पहुंच जाती है तो उसके पास ऐसा कोई सबूत ही नहीं होगा कि जो वो अदालत में पेश कर सके, क्योंकि वो औरत है, हवा की बेटी है, कमजोर है, और उसकी कमजोरी की वजह से ऐसे भेड़िए, ऐसे मुल्जिम हमेशा से बचते आए हैं। मगर वो लड़की अब कमजोर नहीं है जज साहब, अब वो अपने हक के लिए खड़ी भी होगी और इंसाफ के लिए आवाज भी उठाएगी। मर्दों का ये मौशा उस औरत को, उस लड़की को कमजोर ना समझे। आज वो लड़की इस कमरा अदालत में मौजूद है, आज वो अपने हक के लिए लड़ेगी और जुल्म नहीं सहेगी। अगर उसे मरना पड़ा तो मरेगी, लेकिन वो आपसे इंसाफ चाहती है जज साहब। वकील साहब, आपने उस दिन मेरी मुवक्किला को बदकिरदार साबित करने की कोशिश की थी। आपने यही कहा था ना कि इसे हमेशा से तरक्की हासिल करने की ख्वाहिश थी और इसके लिए कुछ भी कर सकती है। इसकी जहानत इसकी कामयाबी का राज नहीं है बल्कि इसका जिस्म है। आखिर आप जैसे ही पढ़े लिखे लोग हैं जो एक औरत की कामयाबी को देखकर यह समझते हैं कि उसकी इस कामयाबी के पीछे उसका दिमाग नहीं बल्कि उसका जिस्म है। क्यों क्यों वकील साहब? आपके एक और सवाल का जवाब भी देना चाहती हूं मैं आज। आपने उस दिन मेरी मुवक्किला से यह पूछा था कि शादी से 2 दिन पहले वो घर से क्यों भाग गई थी। क्या आप जानते हैं कि वो क्यों भाग गई थी? क्योंकि उसे खौफ था, उसे डर था कि वो अब आपके काबिल नहीं रही। जी जज साहब, यही वकील साहब सारा के मंगेतर थे और कजन भी थे। लेकिन इन्हें तो सारा पे आज तक गुस्सा है। क्या आप जानते हैं इस बात को कि सारा सिर्फ आपसे मोहब्बत करती है, आज भी आपसे मोहब्बत करती है। उसने तो आपकी खुशी की खातिर अपनी तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया और आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था, यह हादसा हो गया। और उसके बाद सब कुछ बदल गया जज साहब। जज साहब, जब सबूत ना हो तो इस तरह की जज्बाती बातें ही की जाती हैं। मगर वकील साहिबा ये भूल रही हैं, ये कमरा अदालत है, यहाँ जज्बाती बातें नहीं बल्कि सबूत दिए जाते हैं और इनके पास सबूत नहीं। इसलिए मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालत से गुजारिश है कि अपना फैसला जल्दी सुनाएं। देखें वकील साहबा, पिछली पेशी पे मैंने आपसे कहा था कि कोई ठोस सबूत लाए, लेकिन अभी तक आप कोई ऐसा ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी कि मुल्ज़िम को अदालत मुजरिम साबित करे।
जज साहब, मेरी मुवक्किला सारा इसे कमरा अदालत में पेश नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो इसे दुनिया के तानों की नज़र नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पास उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए और कोई सबूत नहीं था और कोई रास्ता नहीं था। जज साहब, ये जिब्रान शमीम खान की बेटी है। आप अगर चाहते हैं तो इस बच्ची का डीएनए टेस्ट करा के भी तसल्ली कर सकते हैं। इस बच्ची का डीएनए करवाकर रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अदालत बर्खास्त की जाए। हेलो, मैंने तुमसे कहा था मुझसे झूठा बोलना। तो भी ये सब क्या है? मुझे बताओ, क्या सारा सच कह रही है? मुझे बताओ, क्या तुमने इस सारा की जिंदगी तबाह की और मेरी खुशियां छीन ली मुझसे? जवाब दो मुझे। मेरा से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बच्चा मेरा नहीं है। तुम्हारा ताल्लुक नहीं है, बच्चा किसका है? मैंने कहा ना कि वो बच्चा मेरा नहीं है, वो झूठ बोल रही है। मेरी बात याद रखना, अगर सारा सच कह रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, खुद जेल की सलाखों तक लेके जाऊंगा तुम्हें। याद रखना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने आई हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज। सलमान, तुम ऐसा मत करो मेरे साथ। सलमान, क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो सलमान, प्लीज। दोबारा कभी मत आना यहाँ।
मैंने गुनाह किया, मुझसे गलती हुई है। मैंने उसके साथ ज्यादती की है। अब सबको पता चल जाएगा, सबको। मुझे समझ नहीं आ रही हुआ कि मैं क्या करूं। अरे लोग मुझ पे थूकेंगे, थूकेंगे मुझ पे। खानदान की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। इतना बड़ा गुनाह करने से पहले मैंने सोचा क्यों नहीं कि मुझे उसकी माफी कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है जिब्रान। हर इंसान को उसके किए की सजा जरूर मिलती है। चाहे वो कोई आम इंसान हो या बेगम शमीम खान का बेटा, सजा तो जरूर मिलेगी। और तुम्हारी सबसे पहली सजा ये है कि मैं तुम्हें अब भी और इसी वक्त छोड़कर जा रही हूं। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो इस कदर गिरा हुआ हो। मैं जा रही हूं। हुमा, हुमा, प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ हुमा। माँ, माँ वो हुमा चली गई। माँ, माँ हुमा चली गई। मैंने उसके बहुत रोका, मैं गिरता गया उसके पास, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। माँ, मैंने बहुत रोका, मैंने ये देख, ये मेरे कपड़े गीले हो गए माँ, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी।
छोड़ के चली गई मुझे वो, छोड़ के चली गई वो मुझे, छोड़ के चली गई। अरे छोड़ के चली गई तो क्या हुआ, चली गई तो चली गई, लेकिन माँ आप हो ना मेरे साथ, है माँ? आप हो ना मेरे साथ? आप तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना माँ? हाँ बोला ना माँ, तू तो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी ना माँ? माँ माँ बोलना, माँ बोलना, बोलना माँ, तू है ना मेरे पास? तू तो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी ना माँ? तू तो छोड़ के जाएगी ना माँ? तुम्हें पता है कि कुछ देर में अदालत का फैसला आ जाएगा, वो फैसला मेरे खिलाफ होगा, लोग बहुत सारी बातें करेंगे और मुझे जेल हो जाएगी, लेकिन मुझे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने गुनाह की, मैं उसकी सजा काटने के लिए तैयार हुआ। तुम्हें पता हो मुझे किस बात का खौफ है? मैं तुझसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा माँ, मैं तुझसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। तू वैसे नजरें तो नहीं मिलेगी ना माँ? मैंने तुम्हारे एतमाद को तोड़ा, कितना यकीन था आपको मुझ पे, मैंने आपके यकीन को तोड़ा, मैंने अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दी। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। इतना गिरा हुआ इंसान आपका बेटा नहीं बन सकता हुआ, नहीं बन सकता। मां तुमने सिर्फ पूछा था ना कि उस लड़की ने जो इल्जाम लगाया वो सच्चा है या नहीं? मां वो सच्चा था, मैंने तेरे सर पे हाथ रख के झूठी कसम खाई थी मां, झूठी कसम। मेरे अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं थी मां, उसे से मुझे चैन नहीं मिला मां, मैं उसे से सो नहीं पाया, मैं सो नहीं पाया मां। वो सच्ची थी मां, वो जैसी बहुत सारी लड़कियां सच्ची थी मां। आज मैं तुम्हारे सामने अपने सारे गुनाहों का इकरार करूंगा, सारे गुनाहों का, क्योंकि मैं इकरार करूंगा तो मुझे चैन मिलेगा मां, मुझे नींद आएगी मां। मां वो सच्ची थी, मैंने उसके साथ ज्यादती की थी मां, मैंने उसे जान से मारने की कोशिश भी की थी, वो बच गई। तुझे पता है वो जो बच्चा है ना वो मेरा बच्चा है मां, उसको देखा था ना मां, मेरा अक्स था वो उसके अंदर, लेकिन उस बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकता मां, मैं उसको अपना नाम नहीं दे सकता मां, मैं उसे अपना नाम नहीं दे सकता। तुम्हें पता है दुनिया उस पर थूकेगी, तरह तरह की बातें करेगी दुनिया उसके ऊपर, वो नाजायज कहलाएगा मां, नाजायज। माँ मुझे माफ कर दे माँ, माँ मुझे माफ कर दे। अरे मैं पागल हो रहा हूँ माँ, पागल हो रहा मैं। देख मुझे माफ कर दे माँ, तू मुझे माफ कर देना, आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा माँ, कुछ नहीं करूँगा। माँ मेरे तो देखना माँ, माँ मेरे तो देखना माँ, देख माँ कुछ ऐसा करना कि मैं अदालत में जाऊँ। देख मैं अदालत में लोगों का सवाल का जवाब नहीं दे सकता माँ। अरे माँ तो क्या मुझ पे, तो क्या मुझ पे, लेकिन मैं रुसवा नहीं होना चाहता माँ। देख तू मुझे माफ कर दे, देख तू मुझे माफ कर दे माँ, माँ मुझे छुपा ले, माँ मुझे छुपा ले ना, छुपा ले माँ, मुझे छुपा ले, छुपा ले माँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे माँ, तू माफ कर दे माँ।